आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज की ये कहानी सच में इतनी डरावनी है कि अगर आप रात में इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने कमरे की लाइट्स अभी ऑन कर लें। वान्या की ये कहानी सन 2013 की है, जब वो अपने 3 दोस्तों देव, अली और निधि के साथ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में 4 दिन की ट्रिप के लिए आई थी। उनकी ट्रिप के आखिरी दिन दशहरे का त्यौहार था और कहते हैं कि कुल्लू का दशहरा पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। बस इसलिए वान्या ने अपने दोस्तों से जिद करी कि वो अपने घर दिल्ली जाने से पहले एक बार ये मेला देखना चाहती है, और जो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सभी दोस्त खुशी खुशी मान गए और अपना सारा सामान गाड़ी में डालकर मेला देखने के लिए निकल गए थे। बस वो मेले से कुछ ही दूर थे कि उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी के टायर के नीचे जैसे कुछ आ गया है। अली गाड़ी से उतरा और उसने देखा कि वो लोग एक चौराहे पर खड़े थे और उनकी गाड़ी के टायर के नीचे एक मरी हुई काली बिल्ली और एक नींबू पड़ा था। अली ने ये बात सबको बताई। उन सभी को ये लग रहा था कि किसी ने उनके साथ कोई गंदा सा मजाक किया है। निधि और देव को भी यही लग रहा था, लेकिन वान्या को कुछ अजीब ही इंटेंशन आ रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वान्या इससे पहले किसी को कुछ बताती कि अली गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उनकी गाड़ी अचानक से रुक गई। देव ने बाहर निकलकर देखा तो उनकी गाड़ी का वही टायर फट चुका था जिसके नीचे वो काली बिल्ली और नींबू आ गए थे। ये देखकर सबने डिसाइड किया कि मेला यहाँ से बस कुछ ही दूर पर है, और सबने विचार किया कि क्यों ना वहाँ तक पैदल ही चलकर चले जाएं। चलते चलते निधि को ये फील हुआ कि जैसे कोई उसे वापस गाड़ी के पास बुला रहा है, और वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी थी। वान्या के साथ चलते हुए देव ने ये नोटिस किया कि वान्या के जूतों पर खून लगा हुआ है। फिर उसने वान्या से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी अली अचानक से चलते चलते गिर पड़ा। उसके दोस्त उस पर हंसने लगे, लेकिन अली ने उठकर कहा कि किसी ने तो उसे धक्का दिया था। तभी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गए, क्योंकि उन चारों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। तभी दूर से उन सभी को वान्या के चिल्लाने की आवाज़ आई। उन्होंने पलटकर देखा तो दूर पीछे से वान्या भागती हुई आ रही थी। ये देखते ही देव, निधि और अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो वान्या अभी तक उनके साथ चल रही थी, अब वो वहाँ नहीं थी। असली वान्या आकर अपने दोस्तों से पूछने लगी कि वो उसे गाड़ी में ही क्यों छोड़ आए थे। ये सुनकर निधि अचानक से इतना डर गई कि उसको बुरी तरह पसीना छूटने लगा। वो वहीं पर खड़ी जम सी गई थी। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हुआ, तो उसने अपना हाथ उठाकर एक पेड़ की तरफ इशारा किया। जब सब ने उस पेड़ की तरफ देखा तो उन्हें उस पेड़ से उल्टी लटकी हुई एक औरत नजर आई। वो इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर निधि तो बेहोश हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल, लंबे लंबे हाथ और सफ़ेद बाल, और ऊपर से लाल साड़ी पहने हुए। वो इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, और उसके साथ एक काली बिल्ली भी पेड़ पर बैठी थी। ये देखते ही वान्या, अली और देव बहुत घबरा गए और निधि को उठाकर वहां से भागने लगे। भागते हुए वो भीड़ से भरे दशहरे में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने निधि को जगाया। वो डर के मारे एक सदमे में चली गई थी। उन चारों ने पूरी रात उसी मेले में ही बिताई और सुबह होते ही अपनी गाड़ी ठीक कराकर वहां से निकल गए। वहां से जाते हुए निधि की हार्ट फेलियर की वजह से मौत हो गई थी। कुछ दिनों बाद वान्या ने सबको बताया कि उस दिन उसने देखा था कि निधि गाड़ी से बाहर कुछ देख रही थी। जब वान्या ने बाहर देखा तो उसे वही पेड़ दिखा जिस पर उस रात वो औरत उल्टी लटकी हुई थी। पर उसे औरत तो नहीं दिखी, पर वो काली बिल्ली वहीं बैठी थी, और निधि उस काली बिल्ली को देखे जा रही थी। उस काली बिल्ली को देखते देखते निधि की आंखें लाल हो गई थी
और वो वान्या को देखकर उसी तरह मुस्कुराए जा रही थी जैसे उस रात वो औरत इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। और उसके कुछ देर बाद ही निधि की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। उस दिन वान्या इतनी डर गई थी कि वो किसी को कुछ बोल ही नहीं पाई और उन तीनों ने अपनी प्यारी सी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। ये किस्सा शायद वो तीनों अपनी ज़िंदगी भर ना भुला पाएं। अगर आप उस रास्ते से कभी कुल्लू जा रहे हो तो लाल साड़ी वाली औरत और उस काली बिल्ली से सावधान रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लगे हाथों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लाते रहते हैं।